सभी को नमस्ते। आज हम लोग उत्पत्ति के 6 अध्याय में से पढ़ेंगे। उसके पहले वचन से उत्पत्ति का 6 अध्याय उसके पहले वचन से हम लोग आगे पढ़ेंगे। मैं एक वचन से आगे मैं पढ़ूंगा। फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटियां उत्पन्न हुई, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर है, और उन्होंने जिसको चाहा उनसे विवाह कर लिया। तब यहोवा ने कहा, मेरे आत्मा मनुष्य से सदा लो विवाद करता न रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर है, उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे, और उसके पश्चात जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्य की पुत्रियों के पास गए, तब उनके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुए वे शूरवीर होते थे, जिनकी कीर्ति प्राचीन काल से प्रचलित है। यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया, और वह मन में अति खेदित हुआ। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूँ। परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। नूह की वंशावली यह है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था, और नूह परमेश्वर के ही साथ साथ चलता रहा। और नूह से शेम और हाम और येपेत नामक 3 पुत्र उत्पन्न हुए। उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी और उपद्रव से भर गई थी। और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की थी, तो क्या देखा कि वह बिगड़ी हुई है, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना अपना चाल चलन बिगड़ लिया था। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों की अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है। इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नष्ट कर डालूंगा। इसलिए तू गोपेर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले, उसमें कोठरियां बनाना, और भीतर बाहर उस पर राल लगाना। इस ढंग से तू उसको बनाना, जहाज की लंबाई 300 हाथ, चौड़ाई 50 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ की हो। जहाज में एक खिड़की बनाना, और उसके एक हाथ ऊपर से इसकी छत बनाना, और जहाज की एक एक द्वारा रखना, और जहाज में पहला, दूसरा, तीसरा खंड बनाना। और सुन, मैं आप पृथ्वी पर जल प्रलय करके सब प्राणियों को जिनमें जीवन का प्राण है आकाश के नीचे से नष्ट करने पर हूँ, और सब जो पृथ्वी पर है मर जाएंगे। परंतु तेरे संग मैं वाचा बांधता हूँ, इसलिए तू अपने पुत्रों, स्त्री और बहुतों समेत जहाज में प्रवेश करना। और सब जीवित प्राणियों में से तू एक एक जाति के दो दो, अर्थात एक नर और एक मादा जहाज में ले जाकर अपने साथ जीवित रखना।
एक एक जाति के पक्षी और एक एक जाति के पशु और एक एक जाति के भूमि पर रेंगने वाले सब में से दो दो तेरे पास आएंगे कि तू उनको जीवित रखे। और भांति भांति का भोज पदार्थ जो खाया जाता है उनको तू लेकर अपने पास इकट्ठा कर रखना, जो तेरे और उनके भोजन के लिए होगा। परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। आज हमने नूह के राल के बारे में हमने पढ़ा। जब हम लोग बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल 1800 पन्नों का किताब है। और 1800 जो पन्ने हैं उसमें सिर्फ अक्षरों का उल्लेख किया गया है। और बाहरी रूप से कोई भी बाइबल को बहुत ही सटीकता से परिपूर्ण रीति से नहीं जानता। लेकिन बाइबल में बहुत ही स्पष्ट रूप से अपनी सोच में और परमेश्वर की सोच में हम लोग बहुत बड़ा अंतर देख सकते हैं। तो जैसे कि बाइबल में परमेश्वर का वचन लिखा गया है, जो कि तो हमें वो बस वैसे ही स्वीकारना जरूरी है। लेकिन जैसे कि हम लोग अपनी सोच के अनुसार चलते हैं, तो हमारे सोच को नीचे रखना वो हमें बिल्कुल भी संभव नहीं होता। क्योंकि हम लोग बाइबल को भी जब हम लोग पढ़ते हैं, अपने सोच को भी हम लोग मिश्रित करते हुए हम उसे पढ़ते हैं। और हम लोग इस रीति से बाइबल को समझते हैं जो परमेश्वर बिल्कुल भी उसका कोई मतलब नहीं रखता। और जब हम बाइबल के उद्देश्य को सटीकता से जब हम लोग पढ़ते हैं, और वहां पे भी एक प्रक्रिया है कि जो बाइबल के वचनों को हम लोग ग्रहण कर सके। और जब हम लोग उसे ग्रहण करते हैं, तो तब आपको क्या होता है, आपको परमेश्वर का मन क्या है वो समझ आता है। और परमेश्वर का जो मन बहता है वही मन आप में भी होता है। तब से लेकर फिर आपका मन और परमेश्वर का मन एक ही रूप से बहता रहता है। हालांकि आप चाहे या फिर ना चाहे, लेकिन परमेश्वर का वचन जब आपके हृदय में प्रवेश करता है, आपके मन के ऊपर वो प्रभावित होता है। लेकिन ये इतना आसान नहीं है कि अपने सोच से भरे हुए रहकर परमेश्वर के मन को भी आविष्कार करना। तो परमेश्वर के मन को हम लोग सटीकता से नहीं जानते, इसीलिए हम लोग वचनों को पढ़ना जरूरी समझते हैं। इसलिए बाइबल को बहुत ही सटीकता से उसका उद्देश्य बनाकर लिखा गया है। इसलिए बाइबल जो है वो अपने सोच से बहुत ही अलग है। और हमारे मन के अंदर जो सोच भरी हुई है उसे ग्रहण करने के अनुसार बाइबल बिल्कुल भी लिखा नहीं गया है। जब अपने समझ के अनुसार हम लोग बाइबल को पढ़ते हैं, तो बाइबल को हम लोग अलग रीति से समझते हैं। जैसे कि बाहरी रूप से बहुत बड़े बड़े चर्च है, प्रेस्बिटेरियन चर्च है, कैथलिक चर्च है, बैप्टिस्ट चर्च भी है। चर्चों में भी वहाँ पे बहुत सा अंतर है, क्योंकि उस चर्च में रहने वाले जो भी सदस्य हैं उनकी भी सोच कुछ उन्हीं चर्च के अनुसार जो भी सीख उन्हें दी जाती है उसी के ऊपर निर्भर होता है। क्योंकि हर एक के पास में जैसे अपनी अपनी सोच है। हम लोग एक ही जो बाइबल है वही पढ़ते हैं, लेकिन अलग अलग रीति से हम उसे समझते हैं। और अपने सोच के अनुसार उसे समझना, अपने सोच को अपने अंदर भरे रखना। तो बाइबल में जो वचन लिखे गए हर एक वचन को उतने सटीकता से हम लोग नहीं समझते। तो जब हम लोग वचनों को उतनी सटीकता से बिल्कुल भी नहीं समझते, और जब हम अपनी सोच को पूरी तरह से डालकर जब हम लोग वचन को पढ़ते हैं, तो हमारा मन भी हम लोग वचनों के ऊपर लगा सकते हैं।
बाइबल में बहुत सारे ऐसे वचन हैं जहां पर लिखा गया है कि यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारे पाप धुल चुके हैं। ऐसे लिखा गया है कि उसके लहू के द्वारा अपने सारे पाप धो गए हैं। खुशी का दिन जिस दिन यीशु मसीह ने अपने लहू से मेरे पाप धोए। हाँ, मेरे पाप धो गए हैं। जब लोग फिर भी प्रार्थना करने के लिए आते हैं, हाँ प्रभु मेरे पापों की क्षमा कीजिए, लेकिन इसलिए जैसे वचन कहता है, लेकिन उनकी जो प्रार्थना है वो बहुत ही अलग है। फिर किस तरीके से हम लोग बाइबल को समझते हैं? वो ऐसे गीत को तो गाते हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह के लहू के द्वारा उनके पाप तो धुल चुके हैं। वो ऐसे गीत भी गाते हैं कि हाँ, खुशी का दिन यीशु मसीह के लहू ने जिस दिन मेरे पापों को धोया। प्रेस्बिटेरियन चर्च के भी बहुत सारे सदस्य हैं जो इस गीत को वो लोग गाते हैं। हाँ, खुशी का दिन यीशु मसीह के लहू के द्वारा मेरे पाप धो गए हैं। लेकिन जब वो प्रार्थना करते हैं, इस तरीके से वो लोग प्रार्थना करते हैं कि हाँ प्रभु, इस पापी को तू क्षमा करना। 1962 साल में जब मैंने उद्धार पाया, उसके बाद हाँ, मेरी माँ के गुजर जाने के बाद में मेरी बड़ी बहन थी, मेरी माँ के समान उन्होंने मेरा ख्याल रखा। और बहुत बार मैंने मेरे बहन को भी कहा कि मेरे पापों की क्षमा हो चुकी है। मेरी बहन भी बहुत ही अचंभित हुई। ओक्सू, कैसे कि तुम ऐसे हिम्मत कर रहे हो इसे कहने की? अगर अपने अनुग्रह को पाया है तो आपने नम्र होना चाहिए। पास्टर्स और सारे लोग भी कहते हैं कि वो लोग पापी है, तो तुम कैसे कह रहे हो कि तुम पापी नहीं हो? तुम बहुत ही हट्टी हो, तुम बहुत ही घमंडी हो। हाँ, परमेश्वर कहता है कि मेरे पाप धो चुके हैं, तो अगर मैं कहता हूं कि हाँ परमेश्वर मेरे पाप धो चुके हैं, तो वो परमेश्वर के समान है। परमेश्वर कहता है मेरे पाप धो चुके हैं, अगर मैं कहता हूं कि नहीं, तो वो परमेश्वर के खिलाफ है। मेरी बहन इसी बात को सुनकर बहुत ही अचंभित हुई। मेरी बहन का कहना ऐसा था कि लोग नम्र होना चाहिए, लेकिन तुम कितने सीधे तुम्हारे सीधे गर्दन के रहने वाले इंसान हो। जब बाइबल को मैं पढ़ता हूँ, बाइबल में लिखा गया है साफ साफ कि मेरे पाप धुल चुके हैं। और बहुत सारे जो विश्वासी है वो इस गीत को भी गाते हैं कि यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारे पाप धुल चुके हैं। फिर भी लोग क्यों अपने आप को पापी ही कहते हैं? अगर हम लोग बाइबल को सटीकता से पढ़ते हैं, हालांकि परमेश्वर का वचन कहता है, लेकिन मैं खुद को सिर्फ पापी ही कहता हूं। तो बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर के सामने आते हैं, उनको अपने मन को खाली करना होता है, और उनकी खुद की नजरों में भले ही वो कैसे ही देखते हो, लेकिन परमेश्वर का वचन जो है वो सच है। परमेश्वर कहता है कि अगर मैं धर्मी हूं तो मैं धर्मी हूं। अगर परमेश्वर कहता है मैं पवित्र हूं तो मैं पवित्र हूं। कितने लोग हैं जो बाइबल को इस रीति से समझते हैं? जैसे उनका खुद का अनुभव है, खुद की ज्ञान है जो उनके मन में काम करता है। एक दिन एक भाई मेरे पास आया और उसने मुझसे कहा, पास्टर क्यों आप ये शैतान की किताबों के ऊपर आप संदेश को प्रचार करते हो? मैं बहुत ही अचंभित हुआ। तुम कहते हो कि ये शैतान की किताब है? ये परमेश्वर का वचन है। नहीं, वो शैतान की किताब है। तुमने किंग्स जेम्स का जो वर्जन है वो तुमने पढ़ना चाहिए। जब पहले मेरे पास में किंग जेम्स वर्जन का बाइबल था, मैंने 300 बाइबल मैंने खरीदे थे। और वो जो कोरियन किंग जेम्स वर्जन का बाइबल था, हमारे सारे पास्टरों को मैंने उसे बांट दिया। और मैंने उनसे कहा कि जब आप लोग इस बाइबल को पढ़ोगे, अगर आपको सही लगे तो आप इसे इस्तेमाल करना। क्योंकि वो जो बाइबल है वो इंग्लिश में भी उसका जो अनुवाद किया गया है उतना सटीक नहीं है। जब मैंने यिर्मयाह के 17 अध्याय में मैंने पढ़ा,
कोरियन बाइबल में इसे लिखा गया है। यिर्मयाह का 17 अध्याय हम लोग देखेंगे। यिर्मयाह का 17 अध्याय उसका 11 वचन यूं कहता है, जो अन्याय से धन बटोरता है वह उस तीतर के समान होता है जो दूसरी चिड़िया के दिए हुए अंडों को सेती है। उसकी आदि आयु में ही वह उस धन को छोड़ जाता है और अंत में वह मूढ़ ही ठहरता है। तो यहाँ पे लिखा है कि दूसरी चिड़िया के दिए हुए जो अंडे सेती है उसकी आदि आयु में से ही उस धन को छोड़ जाता है। तो अगर आप ऐसे कहते हो कि जो दूसरी चिड़िया है जो दिए हुए अंडों को सेती है, अगर हम लोग कहते हैं कि कोई म्यूजिक स्कूल में अगर पढ़ने के लिए जाते हैं तो वो उसी वादे के ऊपर नहीं बैठते ना। तो चिड़िया भी जो होती है, जो अंडे वो देती है उसी के ऊपर वो नहीं सेती है, लेकिन वो उसे लेकर वो निकल जाती है। वो जो अंडे होते हैं वो चिड़िया के होते हैं। ऐसे बहुत सारे अंडे बहुत सारे चिड़ियों के होते हैं। तो वो जो अंडे वो सेती है उसी अंडों से और बहुत सारी चिड़िया वहाँ पे उत्पन्न होती है। तो जब वो भी बड़े होते हैं, वो भी अपने उनको भी पंख आते हैं तो वो भी उड़ जाते हैं। तो ये जो चिड़िया है जो अंडों से पैदा होती है वो भी बढ़ने के बाद में अपने आप ही वो स्वाभाविक रीति से उड़ने लगती है। तो ये किंग जेम्स वर्जन का भी जो बाइबल है उसमें भी बाइबल का अनुवाद ऐसे किया गया है कि जो भी धन को अधर्म रीति से पाता है, तो बाइबल में जैसे ही इस वचन को दिया है कि चिड़िया के दूसरे अंडों को वो सेती है। और किंग जेम्स वर्जन में दूसरा भी ये वचन है कि जैसे एक इंसान अपने धन को अधर्म रीति से पाता है, अधर्म रीति से पाना और ये चिड़ियों को भी दिए हुए अंडों को सेना, इसका मतलब क्या है कि खुद से होकर ये चिड़िया दूसरे अंडों को पैदा कर कर उन्हें बढ़ा रही है, लेकिन ऐसे बिल्कुल भी नहीं होता। स्वाभाविक रीति से वो पैदा होने के बाद में वो बढ़ता है। तो जैसा अनुवाद अगर इसका अनुवाद किंग जेम्स वर्जन बाइबल में अगर देखा जाए, वहाँ पे गलत रीति से किया गया है। वहाँ पे ऐसे लिखा गया कि चिड़िया उन्हीं अंडों के ऊपर बैठी रहती है जो उनसे बिल्कुल फिर से दोबारा कोई चिड़िया पैदा नहीं हो सकती। तो ऐसे बहुत सारी गलतियां हैं छोटी मोटी हम लोग उस बाइबल में पकड़ सकते हैं। तो हमने सारे पास्टरों को वो बाइबल हमने बांटे थे। पास्टरों से हमने कहा था कि आप इस बाइबल को पढ़ने के बाद में अगर सही लगे तो आप इसे इस्तेमाल करना, लेकिन सबने पढ़ने के बाद में कुछ गलतियां ही उसमें पकड़ आई, इसलिए किसी ने भी उसके बाद उस बाइबल को वो इस्तेमाल नहीं किए। क्योंकि कोरियन बाइबल में जो इंग्लिश का अनुवाद किया गया है, कोरियन भाषा और इंग्लिश भाषा में वहाँ पे बहुत सारा अंतर है। ईस्टर्न कल्चर जो है वो इटालियन इटालियन कल्चर के ऊपर बेस है, और वेस्टर्न कल्चर जो है उनकी भी भाषा जो है बहुत ही अलग है।
ईस्टर्न कल्चर में बहुत सारी भाषा की दूरी है और उनके हाव भाव जो होते हैं वो भी बहुत ही अलग होते हैं। वहाँ पे उनकी मानसिक बातों को जताने के अलावा उनके मन की बातों को वो लोग बहुत ही जताते हैं। अगर अगर इंग्लिश में जैसा कुत्ता मारा है ऐसे कहते हैं, तो उनके कल्चर में पिता को जब पिता मर जाते तो पिता मर गए ऐसे कहते हैं। पिता मर गया, कुत्ता मर गया, ये बहुत ही सामान्य भाषा है। लेकिन जब हम लोग उस कुत्ते के बारे में अगर बात कहें तो ऐसे ही कह सकते हैं ना कि कुत्ता मर गया है। हम लोग ऐसे नहीं कहते कि पिता मर गया। हम लोग ऐसे कहते कि पिता का निधन हो गया। तो बहुत सारे ऐसे शब्द है कोरियन लैंग्वेज में भी, इसे फंसाया गया। तो ऐसे ही नहीं, अगर कोई मर गया तो सिर्फ हम लोग यूं ही नहीं कहते कि वो मर गया है, ऐसे कैसे कह सकते हैं कि वो छोड़ चले गए। तो सचमुच कोरियन भाषा में बाइबल पढ़ना मुझे बहुत ही पसंद है, इंग्लिश से भी ज़्यादा। तो एक बार अगर मैं बाइबल पढ़ने के बाद में अगर मैं समझ नहीं पाया तो 4 अलग अलग वर्जन के बाइबल में मैं उसी वचन को फिर से दोबारा पढ़ता हूँ और मैं उसमें तुलना करता हूँ। और जब इंग्लिश में मैं अगर ऐसे वचनों को मैं पढ़ूँ तो उसमें से मैं कोई संदेश को प्रचार नहीं कर सकता। और एक ही समान हाव भाव को रखते हुए हम लोग कह सकते हैं कि हाँ कुत्ता मर गया, पिता मर गया। लेकिन ये सही सही है क्या? हाँ पिता छोड़ चले गए, हाँ कुत्ता मर गया ठीक है, लेकिन पिता छोड़ चले गए, ये हाव भाव कहते हुए अगर जब हम लोग बात करते हुए अगर हाव भाव को जताते हैं, ये बहुत ही अलग है। इंग्लिश में पिता और बेटे के बीच में जो अ, बातचीत होती है वो एक ही समान हो सकती है, लेकिन कोरियन बाइबल में वहाँ पे बहुत ही स्पष्ट रूप से बड़े और छोटों का भी उद्देश्य किया गया है और उसी रीति से हम लोग सम्मान देते हुए वैसे बड़े और छोटों को उनके उनके विषय में सटीकता से वैसे बात करते हैं। कोरियन बाइबल जो है वो मन के दुनिया के बारे में बहुत ही सटीकता से आविष्कार करता है, इसलिए कोरियन भाषा से बहुत सारे लोगों को प्यार है। कोई भी ऐसा एक एक शब्द जंग करके ऐसा कोरिया में एक समान नहीं हो सकता। जब इस शब्दों को अमेरिका के लोग भी सब सुनते हैं, वो लोग भी बहुत ही हंसते हैं। एक कोई भी समान शब्द कोरियन के भाषा में ढूंढना बहुत ही मुश्किल है। तो बहुत सारे शब्दों का वहाँ पे इस्तेमाल करते हुए बहुत सारे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए ऐसी लंबी कहानी बनाई जाती है। जो कोरिया का ये रिवाइज्ड बाइबल है उसी का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और बहुत ही अच्छी तरीके से वो लिखा गया है, इसलिए एक बात हमने सटीकता से जानना चाहिए। भेड़िए के ऊपर भी जो चमड़ी होती है, बाइबल में जैसे लिखा गया है कोरियन बाइबल में, हालांकि जो पुराना नियम है बहुत साल पहले वो लिखा गया है। वहाँ पे भेड़ियों के विषय में, लहू के विषय में जो भी लिखा गया है उसी समान नए नियम में अगर हम लोग पढ़ेंगे, वहाँ पे बहुत सारी हानि जो हुई थी उसे पूरा करने के विषय में लिखा गया है।
तो कोरियन बाइबल जब हम लोग पढ़ते हैं, वहाँ पे जो बातें जो गवाह चुकी है, जिसका उल्लेख नहीं किया गया है, उसका दूसरे अर्थ को लेकर वो इंग्लिश बाइबल में उसको बाइबल जो इंग्लिश वर्जन है उसमें उसका अनुवाद किया गया है। तो इसकी अलग अलग कॉपियाँ जो है उसमें अलग अलग अनुवाद के स्तर पर इस बाइबल को लिखकर उसे छपा कर उसे बांटते हैं। तो सचमुच अगर हम लोग इन बाइबल को पढ़ते हैं तो सचमुच बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिसका कोई भी मतलब सटीक रूप से नहीं समझ सकते। इसलिए बहुत सारे ऐसे किताबें हैं जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता। वो कहते हैं कि इंग्लिश बाइबल के ये इस किताब के ये ऑथर है। और किंग जेम्स वर्जन का वो बाइबल, मतलब वो जो किताबें हैं वो ज़्यादा मात्रा में बेची जानी चाहिए। इसलिए वो मुझे कह रहे थे कि पास्टर आप क्यों ये शैतान की किताब को इस्तेमाल करते हो, कि क्यों आप किंग जेम्स वर्जन के इंग्लिश बाइबल को क्यों नहीं इस्तेमाल करते, क्यों उसे नहीं पढ़ते आप। तो उनका कहने का मतलब क्या था? कोरियन रिवाइज जो बाइबल में बहुत ही अच्छी तरीके से उसका अनुवाद किया गया है। लेकिन कोरियन में भी बहुत सारे ऐसे किताबें हैं, लेकिन इसके समान इतनी सटीक अनुवाद के किए हुए वर्जन का कोई भी बाइबल नहीं है। तो ऐसे कोरियन बाइबल के लिए भी बहुत ही समान अनुवाद भी है। और इसमें को जो कवि है जिन्होंने सारे भाषाओं को कविता के रूप में भी जहाँ पे भी लिखा गया है, कौन ये कवि है जिन्होंने ऐसा इसका अनुवाद किया है? तो इस बाइबल के अनुसार इस वचनों में जब मेरा मन में परमेश्वर के वंश परमेश्वर के मन से मैं मिला सकता हूँ, मेरे मन में पूरी तरीके से मैं छू जाता हूँ। मैं ग्रेट एज में गया था। पुराने दिनों में अगर आप सेना में जाते हो जब मेरे बड़े भाई भी वो सेना में गए थे, बहुत बड़े बड़े ऐसे बैनर उनका हमने हमारे घर के सामने लगाकर हमने उनका स्वागत किया। जैसे कि ये कोरियन भाषा बहुत ही अच्छी तरीके से लिखी गई है। जब इसे मैं पढ़ता हूँ मेरे मन में वो बहुत ही सामर्थ्य को पैदा करता है। तो हालांकि मैंने बाइबल को एक बार 10 बार क्यों ना पढ़ा हो, तो बाइबल ये बहुत ही रहस्यमय ऐसी किताब है, क्योंकि उद्धार पाने के पहले वैसे बहुत सारे बाइबलों को मैंने पढ़ा था। और लेवी व्यवस्था की किताब में जब मैंने पढ़ा, वहाँ पे जो पाप के बलि के विषय में लिखा गया है, 4 प्रकार के बलि के विषय में लिखा गया है। कोई साधारण इंसान अगर पाप करे उनके लिए, अगर पूरे इजरायली के लोग पाप करें उनके लिए, अगर कलीसिया हो या फिर याजक हो, वो भी जो भी पाप करते हैं उन सभी के लिए। अब बाइबल में लिखा है कि लेवी व्यवस्था की किताब में उसके 4 अध्याय में अगर कोई साधारण व्यक्ति जब कोई पाप करता है, अगर वो इस बात को समझते हैं कि उन्होंने पाप किया है, तो एक निर्दोष बकरी को लाकर उसके ऊपर अपने हाथों को लाद कर उसकी बलि चढ़ाकर उसके लहू को उनके द्वार के उनके श्रृंगों पर उन्हें लगाना है। तो इस बात को मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्यों वो अपने हाथों को उस बकरी के ऊपर लादते हैं। इस बकरियों के ऊपर, बेड़ियों के ऊपर क्यों अपने हाथों को वो लादते हैं? हालांकि हम कोई याजक भी नहीं, अगर हम लोग कोई याजक ना हो तो क्यों हमने उस बकरी के ऊपर अपने हाथों को लादना चाहिए? तो इस बात को जब मैं सटीकता से नहीं समझ पा रहा था, तो बाइबल को मैंने बहुत बार पढ़ा। उसके 2 साल बाद
मैं लेवी व्यवस्था का 16 अध्याय उसका 21 वचन एक दिन में पढ़ रहा था। वहाँ पे अपने हाथों को उस बकरी के ऊपर, बकरी के सिर के ऊपर लादने के विषय में लिखा गया है। और हारून अपने दोनों हाथों को जीवित बकरे पर रखकर इसलिए इजरायलियों के सब अधर्म के कामों और उनके सब अपराधों अर्थात उनके सारे पापों को अंगीकार करे। तो जब पाप की बलि चढ़ाते हुए उन्हें भेड़ी या फिर कोई बकरियों को लेके आना चाहिए। जब वो हमारे पाप की बलि के अर्पण के द्वारा वो मारी जाए, तभी हमारे सारे पाप धुल सकते हैं। तो हमारे जगह के ऊपर हमारे पापों के लिए जैसे वो भेड़ी या फिर वो बकरी मारी जाती है, अगर सिर्फ हमें उसे ऐसे ही मार देते तो हमारे पाप धुल नहीं सकते। तो हमारे पापों को उस बकरी के ऊपर डालने के लिए हम अपने हाथों को बकरी के सिर के ऊपर रखते हैं। हम लोग मत्ती के 3 अध्याय में से एक बार देखेंगे। आप बहुत सारे वचनों को मैं बाइबल में देख रहा हूँ आज, इसलिए मुझे क्षमा करना। मत्ती का 3 अध्याय उसका 13 वचन हम लोग पढ़ेंगे। उस समय यीशु गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया। परंतु यूहन्ना यह कहकर उसे रोकने लगा, मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आया है। यीशु ने उसको यह उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इस रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तब उसने उसकी बात मान ली। जैसे यीशु मसीह ने कोई भी पाप नहीं किया था, तो यीशु मसीह को वहाँ पे पश्चाताप करने की कोई भी ज़रूरत नहीं थी, ना कि उसे बपतिस्मा लेने की ज़रूरत थी। यूहन्ना ने उससे मना करता रहा कि यीशु मसीह, हाँ, असलियत में मुझे आपसे बपतिस्मा लेना चाहिए, लेकिन ये क्या है कि आप मेरे पास आए हो। तो यीशु मसीह क्या कहता है कि इसी रीति से सब धार्मिकता का पूरा होना उचित है। तो यूहन्ना जो बपतिस्मा दाता है, उसने यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया। ये नहीं कि कोई वो पश्चाताप का कोई बपतिस्मा था। वहाँ पे हाथों को यीशु मसीह के सिर के ऊपर रखना था, जहाँ पर सारे दुनिया के पाप यूहन्ना ने यीशु मसीह के ऊपर लाद दिए। दूसरे दिन जब यूहन्ना यीशु मसीह को अपने जाते हुए देखता है, तो कहता है कि ये देखो परमेश्वर का मेमना जो पूरे जगत का पाप उठा ले जा रहा है। तो यीशु मसीह यूहन्ना बपतिस्मा दाता के अनुसार वो बपतिस्मा क्यों लेता है? ताकि पूरे दुनिया के पाप वो यीशु मसीह के ऊपर जाए। और यूहन्ना जब यीशु मसीह को देखता है तो कहता है कि ये देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप उठा ले जाता है। मतलब इस सारे मनुष्य के पाप जो है वो यीशु मसीह के ऊपर लादे गए। और परमेश्वर कहता है कि ये मेरा परम प्रिय पुत्र है जिससे मैं बहुत ही संतुष्ट हूँ। तो यीशु मसीह ने जब ये पूरी प्रक्रिया पूरी की, पूरी दुनिया के पाप उसने अपने आप के ऊपर लाद लिए, तभी परमेश्वर कहते हैं कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। तो जैसे कि पूरे संसार के पाप वो यीशु मसीह के ऊपर भेजे गए। अगले दिन ये जब यूहन्ना बपतिस्मा दाता यीशु मसीह की ओर देखता है, कहता है कि ये परमेश्वर का मेमना है जो पूरे जगत का पाप उठा ले जा रहा है। इसका मतलब कि पूरे जगत का पाप वो यीशु मसीह के ऊपर पहले से ही भेज दिए गए हैं।
अगर यीशु मसीह बिना हमारे पापों को लिए ही अगर वो क्रूस के ऊपर मारा जाता, तो इस रीति से हमारे पाप बिल्कुल भी धुल नहीं सकते थे। तो जब हमारे सारे पाप यीशु मसीह के ऊपर लाद दिए गए, अगर इस बात को हम लोग अगर पुराने नियम से तुलना करते हैं, इस व्यवस्था के आने के पहले वहाँ पे एक मनुष्य था जिसका नाम नूह था। तो नूह ने क्या किया? उसने भी पाप किया, लेकिन परमेश्वर ने नूह से कहा कि तुम एक जहाज बना दो। तुम एक जहाज बनाओ। तो यही वो एक तरीका है जहाँ पे पानी उस जहाज के अंदर आने से हम लोग रोक सकते हैं। तो यीशु परमेश्वर ने नूह को उस जहाज को बनाने के लिए क्यों कहा? ताकि पानी जहाज के अंदर ना आए और सारे लोग, पानी से किसी का भी नाश ना होते हुए सब लोग उद्धार को पा सके। वो इस बात को दर्शाता था कि यीशु मसीह हमें बचाने के लिए आने वाला है। हालांकि कितना भी बारिश तेजी से क्यों ना हो, हालांकि पानी कितना भी ज़्यादा मात्रा में बड़ा हो, लेकिन उस जहाज के अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं जा सकता, क्योंकि वो जहाज जो है वो पानी के ऊपर बहने के समान उसे बनाने के लिए कहा था। तो बाइबल हमें सटीकता से बताता है कि नूह वो किस रीति से वो बच सका, वो उद्धार पाया। जब लोग भी नूह को कहते रहे, हाँ नूह तुम ये क्या कर रहे हो, तुम ये जहाज को क्यों बांध रहे हो, क्या इसका मतलब है? हाँ, परमेश्वर ने कहा कि परमेश्वर पूरी पृथ्वी का नाश करने वाला है। बारिश आकर सारे सभी लोगों का पानी से नाश होने वाला है। नोहा को 3 पुत्र थे, शेम, हाम और याफेत। आप कल्पना कीजिए, शेम, हाम और याफेत को, उनको भी कई पुत्र होंगे ना। एक दिन शेम के पुत्र की अगर पत्नी ने कहा कि मैं मेरे ससुराल में जाने वाले मेरे पिता का बर्थडे है, मैं उनका बर्थडे मनाने जा रही हूँ, तो इनके पिता बहुत ही गुस्सा हो रहे हैं। हाँ, तुम्हारा जो पति है वो बहुत ही, वो आत्मा से वो बहुत ही बाहर है। वो ऐसे नहीं कह रहे क्योंकि वो बहुत ही बुजुर्ग है। हाँ, जैसे मैं तुम कह रहे हो कि तुम अपने पिता का बर्थडे मनाने जा रही हो, तो ये सचमुच मेरे मन को बिल्कुल भी नहीं, आ, मेरे मन को कोई भी आ, मेरे मन को कोई भी पटने वाले से बात नहीं है, मेरे मन से बहुत ही अलग बात है। तो तुम्हारे पिता के घर में तुम्हें जाने की क्या ज़रूरत है? तो उसने उसे कहा होगा, देखो तुम्हारे पिता कितने अभी भी बुजुर्ग होते जा रहे हैं, लेकिन वो परमेश्वर ने कहा उसके समान वो जहाज को बांध रहे, और तुम्हारे पति ऐसे है कि वहाँ पे तुम्हारे ससुराल में पिता का बर्थडे है करके उसका बर्थडे मनाने के लिए जा रहे। क्या मतलब है? मैं मेरे पिता को जानता हूँ कि परमेश्वर ने जो बातें कही है वो बातें ज़रूर पूरी होगी। इसलिए यहाँ पे बारिश तो जरूर होगा, इसलिए वो जहाज का बांधना भी बहुत ही ज़रूरी है। ये लोग उस बात को नहीं जानते थे सचमुच बारिश होगा या नहीं, इसके लिए वो बहुत ही आत्मविश्वास से कह रहे थे कि ये क्या ज़रूरत है इस जहाज को बांधना। प्रियो, बाइबल में लिखा गया है कि यीशु मसीह का लहू है जिसने हमारे पापों को धोया है। हाँ, हम लोग पापी है, लेकिन कैसे कि आप कह सकते हो कि आप धर्मी हो? आप धर्मी हो? हाँ, बाइबल कहता है, इसलिए बाइबल कहता है कि मैं धर्मी हूँ। और बाइबल के अनुसार हम लोग बातें कर रहे हो और आप हमें कोई गलत सीख देने वाले लोग कहते हैं।
और यूनाइटेड स्टेट में भी बहुत सारे से बड़े बड़े चर्च है जो इकट्ठा आकर उन लोगों ने भी वचन को सुनकर वो भी इस बात को मानने लगे कि हम लोग जो प्रचार करते हैं वो सही है। जब अफ्रीका में भी गया था मैं, वहाँ पे भी यूनाइटेड स्टेट्स के बहुत सारे पास्टर लोगों के जैसे मन बदल चुके थे, उनका प्रभाव भी उन सारे लोगों पर हो गया। हालांकि ये बहुत ही मुश्किल समय था कोविड के समय में, लेकिन फिर भी मैं केनिया में भी गया था, जहाँ पे एक स्टेडियम में भी मैं प्रचार करने का मुझे मौका मिला, जहाँ पर 3,000 लोग इकट्ठा हुए थे। जब जिस दिन मैं वहाँ पे गया, वहाँ पे जो भी बंधन थे, जो भी रिस्ट्रिक्शन थे, वो सारे बातों से वो लोग स्वतंत्र होकर वहाँ पे 3,000 लोग इकट्ठा आकर वहाँ पे वो वचन को सुनने लगे। जब वचन को सुनते हुए उन लोगों को बहुत ही मन को छूने लगा, वो लोग भी उठ खड़े होकर नाचने लगे, कूदने लगे। एक कंडक्टर थे, जैसे वो वहाँ पे सभा को कंडक्ट कर रहे थे, वो अपने आप वो खुद बहुत अच्छे तरीके से डांस भी कर रहे थे। जब मेरी पत्नी ने भी वो सारे लोग जैसे डांस कर रहे हैं वो देखने लगी, मेरी पत्नी मेरी ओर भी देख रही तो मैं भी नाचने लगा। तो मेरी पत्नी ने जब मेरी ओर देखा, आप जो डांस कर रहे हैं वो बहुत ही गलत है, कैसे आपके ये स्टेप्स है, इन लोगों को देखो ये लोग कैसे नाच रहे हैं। जैसे कि मेरा पूरा अनुभव, मेरा पूरा ज्ञान जो भी है, सब कुछ हम लोग छोड़कर बाइबल के अंदर हम लोग प्रवेश कर कर सचमुच बाइबल के वचन को गहराई से जब हम लोग पढ़ते हैं, बाइबल हमें क्या कहता है फिर? बाइबल हमें सटीकता से कहता है कि हम धर्मी हैं। तो हम लोग भी इस बात को स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि हाँ, हम धर्मी है। लेकिन बाइबल से भी ज़्यादा हम लोग अपने खुद के अनुभव से, खुद के ज्ञान से हम खुद के ऊपर ज़्यादा प्रभावित होते हैं। हाँ, मैं कैसा क्या कह सकता हूँ मैं इतना पाप करने के बावजूद भी कि मैं धर्मी हूँ? हाँ, पास्टर्स और सभी जो एल्डर्स है चर्च के, वो भी कहते कि तुम पापी हो। जब ऐसे समय आता है कि वो अपने घुटनों पर जाते हैं, हाँ, अनुग्रह पाने के बाद में आपने लीन होना चाहिए, आपने नम्र होना चाहिए, लेकिन आप खुद को धर्मी कैसे कहते हो? इसका मतलब कि आप बहुत ही घमंडी हो। आप प्रेस्बिटेरियन चर्च में भी बहुत सारे से पास्टर्स और लीडर्स है, वो कहते हैं कि नहीं, ये सीता है, ये सही है। कैसे कि बाइबल कहते हैं कि हम लोग धर्मी है। जब हम लोग फिर से दोबारा बाइबल में लौटते हैं, बाइबल में धर्मी कोई भी नहीं है, एक भी नहीं। हाँ, बाइबल में इसे लिखा गया है धर्मी कोई भी नहीं, एक भी नहीं। हाँ, वो सही तो है। यीशु मसीह के लहू के द्वारा जब तुम्हारे पाप धुल गए तब तुम धर्मी हो। तो धर्मी इस बात का मतलब क्या है बाइबल में? अभी हम लोग इस बात को अलग रखेंगे। यीशु मसीह परमेश्वर ने जैसा वचन कहा उसके अनुसार नूहा ने जहाज बंधाया। हाम हाम और उसकी पत्नी, शेम और उसकी शाम और उसकी पत्नी, और यपेत और उसकी पत्नी थी। और अपने अपने पिता के घर में वो अपने पिता का बर्थडे मनाने के लिए वहाँ पे गए, सही है ना? और उनके पिता ने अपने बेटियों को और उसके पिता ने अपनी बेटियों से कहा, हाँ, तुम्हारा पति जो है वो अपने दिमाग से हिल चुका है, वो क्या कर रहा है वो नहीं जान रहा है। तुम्हारे जो ससुर है वो कैसे परमेश्वर के वचन से बहकर अपनी रीति से वो काम करे, लेकिन अब तुम्हारे पति जो है वो जवान है, वो कि वो अपने पिता के अनुसार वो चल रहे हैं। शायद ही शायद ही उनके पिता ने ऐसे भी कहा होगा, तुम जानते हो कि मैंने तुम्हें कैसे बढ़ाया है, मैंने ऐसे खेत में काम करते हुए, ऐसे फसल करते हुए इतनी कड़ी मेहनत में कर रहा था। वो सब जो तुम्हारे पति है वो पागल हो चुके हैं, वो अपने दिमाग से हिल चुके लोग हैं। इनके पिता यहाँ पे इनको ऐसे रोक रहे थे कि उनके पति बहुत ही जवान है, और वहाँ पे उनके उनके पिता परमेश्वर के वचन के अनुसार जहाज को बांधने का काम कर रहे थे। दोनों की बातें आपस में बिल्कुल भी मेल नहीं खा रही थी। यहाँ पे बात क्या है? पर यह इनके पिता कह रहे हैं कि परमेश्वर ने मुझसे कहा है कि अभी यहाँ पे बहुत ही बारिश होगी, पानी बहेगा, तो ये पानी के आने से पहले ही हमें ये जहाज बांधना बहुत ही ज़रूरी है।
उसने जहाज को बांधा। नोहा ने कहा, उसने अपने सारे बहुओं को बुलाया। ठीक है, तुम तुम्हारे पिता के घर में जाओ। ठीक है पिता। ठीक है, आप अपने माता पिता के पास जा रहे हो, तो बहुत ही गंभीरता से उन्होंने सिर्फ उन्हें एक ही बात बताना चाहिए कि हमें इकट्ठा इस जहाज में जाना बहुत ही ज़रूरी है। तो वो परमेश्वर ने मुझसे वो बात ज़रूर कही है, और परमेश्वर कभी भी झूठ नहीं बोलता। तो उनके बहू ये बातें समझ नहीं पा रहे थे कि हमें क्या करना चाहिए, और उनके पिता जो उन्हें कह रहे थे वो बिल्कुल भी समझ नहीं कर रहे थे। और ये कोई बाइबल के बाहर की बातें नहीं है, सही है। ऐसे शायद ही हुआ होगा। उनके बहू ये बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहे थे कि इनके पति के पिता जो कह रहे थे वो उन बातों को नहीं समझ पा रहे थे। लेकिन ये जो बहू है वो उनके पति पिता के बारे में सोच रहे थे, इसलिए वो नहीं समझ पा रहे थे कि हमें क्या करना सही है। उन्होंने अपने ससुर के बातों के ऊपर विश्वास करते हुए अपने माता पिता के पास में वो गए। उन्होंने अपने माता पिता से कहा, हमें बस कुछ पल, कुछ समय आप दीजिए। पिछले 3 दिनों से वहाँ पे जहाज के बांधने का वो काम कर रहा है। हालांकि हम लोग इस बात को नहीं जानते बारिश वहाँ पे होगी या नहीं, सचमुच वहाँ पे लोगों का नाश होगा या नहीं। हालांकि कोई भी मतलब नहीं बनता, लेकिन वो जो कह रहे हैं क्यों ना हम लोग उस बात को मानेंगे। उनके पिता थे जो उनके पिता को सचमुच उनके बाद उनके बहू ने जो बेटियों ने जो बातें कही, उनके बाद उनको भी मानकर उनके पिता, उनके माता, वो भी इकट्ठा नूह के साथ में उस जहाज के अंदर उन्हें प्रवेश किया। हमारे मिशनरी स्कूल में एक ओल्डर ब्रदर है। खेती का जो भी चावल होता है, अगर वो चर्च में देते हैं, जब भी जो वो चर्च में देते हैं, सचमुच में बहुत ही उनके प्रति धन्यवादित होता हूँ। 20 ऐसे मिशनरी स्टूडेंट्स थे। एक मिशनरी डिक नाम के भी एक व्यक्ति थे जो उनके माता पिता उन्हें देखने आए। हालांकि 20 मिशनरी स्टूडेंट लोग वहाँ पे रहते थे। देगुस देगू से कोई भी उनके माता पिता उन्हें देखने के लिए कभी भी नहीं आते थे। हाँ, उन्हें आकर वो देखते थे, हाँ तुम सही हो, क्या तुम ठीक हो, क्या तुमने खाना खाया। मैंने मिशनरियों से कहा कि मेरे पिता को आपको देखना है। मेरे पिता ने मिशनरी से कहा, मेरे बेटे ओक्सू, जब तुम इन ये बातों को इन लोगों को कहते हो तो सिर्फ कुछ पल के लिए कहकर तुम उसे फिर से तुरंत छोड़ देते हो। हाँ, मैं ये क्यों ऐसे कर रहा हूँ। हाँ, मुझे पता नहीं, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना, इन बातों को भी सिर्फ मैं उन्हें दे रहा हूँ, उस बातों को चेक कर फिर से मैं दोबारा तुरंत ही उन्हें छोड़ दे रहा हूँ। हाँ, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ कि तुम इन्हें अच्छे तरीके से चलाओ और अच्छे तरीके से तुम इनकी बढ़ोतरी करो, तभी मैं और मेरा पिता बिल्कुल भी हम लोग एक आपस में तुलना नहीं कर सकते। वो मेरे से 100 गुना बेहतर है, और बहुत सारे कामों को उन्होंने किया है, और बहुत सारे सवाल भी उनके मन में हमेशा रहते थे। हाँ, तुम इतने होशियार तो नहीं हो, कैसे तुम अपने जीवन को जी सकते हो। सचमुच मैं और मेरे पिता हम आपस में बिल्कुल भी तुलना नहीं कर सकते। बहुत सारी चीज़ों को बहुत ही गहराई से वो सोचते थे। और मेरे पिता का निधन होने के बाद मैं एक बार मेरे पिता को बहुत ही याद कर रहा था, और मुझे मिशनरी स्कूल में देखते हुए भी वो बहुत ही खुश थे। हालांकि मुझे उस जगह पर रहकर ऐसे ही छोड़ना उतना आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने मेरी बहुत सहायता की। सचमुच परमेश्वर बहुत ही अद्भुत है।
नोहा ने भी क्या किया? नोहा ने जैसे परमेश्वर के वचन को सुना, नोह भी क्या वो शांत रहा? नोहा क्या शांत रहा क्या? नहीं। जैसे कि वो अपने परिवारों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने सारे इर्द गिर्द रहने वाले सारे लोगों को जाकर वो बताने लगा। आप भी इस बात को सोचो। लेकिन हालांकि नूहा ने जब जहाज को पूरी तरीके से बांधा, उसके परिवार के अलावा कोई भी नहीं था जिसने उस जहाज में प्रवेश किया था। इस बात का मतलब क्या है? परमेश्वर हमें सटीकता से कहता है। परमेश्वर ने जब देखा कि मनुष्य की दुष्टाई इस पृथ्वी के ऊपर बहुत बढ़ गई है, तो इसीलिए परमेश्वर ने जहाज को बांधा था। तो नोहा और उसके परिवार के लिए परमेश्वर ने जहाज को बांधा था। इसका मतलब क्या है? यीशु मसीह को परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार किया। यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर हमारे लिए परमेश्वर ने मार जाने दिया। तो वहाँ पे यीशु मसीह ने सब कुछ खत्म किया। उसने क्या खत्म किया? हमारे पापों को धोने का जो काम था, हमारे पापों को धुलने का जो मिशन था, वो यीशु ने क्रूस के ऊपर पूरा किया। यीशु मसीह क्रूस के ऊपर असफल नहीं ठहरा। यीशु मसीह क्रूस के ऊपर बिल्कुल भी नहीं हारा। यीशु मसीह हमारे पापों को उसने धो दिया, जैसे उस बर्फ के समान। जे एक नहीं बल्कि सारे पापों को लेकर यीशु मसीह एक ही बार मारे जाकर उसने सब कुछ पूरा किया। हालांकि बहुत सारे ऐसे चर्च है आज भी, चर्च में इस गलत शिक्षा को देते हैं, प्रचार करते हैं। वो ऐसे जब जोर जोर से ताली बजाकर गीतों को गाते हैं, वो ऐसे गीतों को तो गाते हैं तो हमारे पापों को धो दिया गया है, लेकिन वो इस बात को समझते नहीं है। इस बात का भी वो लोग मतलब नहीं जानते कि हाँ, खुशी का दिन, खुशी का दिन, जिस दिन यीशु मसीह ने मेरे सारे पाप धो दिए। जब हमारे बगल में भी जब जहाँ पे खेती होती थी, गेहूं होती थी, ज्वारी, ऐसे बहुत सारे खेत जब फसल वहाँ पे होती थी, हम लोग जब वो आ, उसका काम पूरा होता था, जब फसल निकलने का जब समय आता था, तब हम लोग भी खेत में जाकर चोरी छुपे सब कुछ ले लेकर हम लोग खाते थे। कभी कभी हम लोग घर पर चुरा कर ले आते थे। लेकिन सचमुच जब खेत में रहते भी मैं उस सारे गेहूं को, आलू को जब मैं खाता था, सचमुच वो बहुत ही स्वादिष्ट रहते थे, बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। सचमुच जैसे बहुत ऐसे आस्वाद भी मैंने लिया है, और बहुत मज़ा भी उन दिनों में मैंने किया है। सचमुच देखो, मैंने झूठ भी बोला है, मैंने चोरी भी की है, ऐसी बहुत सारी गलतियाँ, बहुत सारे पाप है जो मैंने भी किया है। लेकिन जब मैं वचन को मैं सटीकता से पढ़ता हूँ, जब यीशु मसीह की कामों को और मैं देखता हूँ, मैं मेरे मन में स्पष्ट रूप से जान सकता हूँ कि मैं भी पवित्र और धर्मी बन चुका हूँ। चर्च के जो जवान जो भाई बहन है, वो भी क्वायर का प्रैक्टिस करते हैं। क्वायर का प्रैक्टिस होने के बाद में उनके पास जाकर मैं उनसे बातचीत करता हूँ। एक जवान ने मुझसे कहा कि हाँ, पापों की क्षमा तो मैंने पाई है, मैं धर्मी तो बन चुका हूँ, लेकिन पापों की क्षमा के विषय में किसी को बताना ये मैं नहीं जानता, किस तरीके से मैंने बताना चाहिए। एक दिन एक दिन एक दिन एक भाई को आ, प्रभु भोज नहीं लेने देने की वजह से उस भाई ने पूछा कि प्रभु भोज लेने के लिए मनाही क्यों है। हर शनिवार को वो अपने घर आते हैं, वहीं पे वो सोते हैं।
वहाँ पर ही क्वायर का प्रैक्टिस करते हैं और हर रविवार के दिन वो देगू में क्वायर लेने के लिए जाते हैं। उन्हें इसलिए पूछना था कि उनके बेटी भी समान ही काम करते हैं, तो उनकी बेटियों के विषय में क्या है। वो सिर्फ मुझे ऐसे ही बातों से बहकाना चाहते थे। तो पता नहीं किस नज़रों से वो मेरी ओर देखते थे। एक दिन मैंने एक बहन को ऐसे ही रास्ते में देखा। ऐसे ही बहुत ही स्वतंत्रता से हम लोग एक दूसरे से बात कर रहे थे। तो जैसे कि मैंने उनसे कहा कि हाँ, पापों की क्षमा हमने इसी से पानी चाहिए। वो बहुत ही वो बहन भी बहुत ही अचंभित होकर मेरी ओर देखते हुए वो भी ऐसे कहने लगे कि क्या खुद को तुम पास्टर से भी बहुत ही बेहतर समझते हो क्या। एक दिन जब मैं रूम में जा रहा था, बहुत सारे लोग रूम में इकट्ठा थे। वो सब लोग मेरे विषय में बात कर रहे थे, बहुत ही हंसकर बात कर रहे थे। हाँ, वो सुपर बहुत ही वो ना समझदार ना समझदार व्यक्ति है। सचमुच वो कितना मजाकिया है। वो कुछ भी बेकी बेकी बातें करता है। सचमुच जब मैं अगर उन्हीं के समान मैं भी अगर रहता, सचमुच मेरे साथ में क्या होता। जब इन बातों को मैं याद करता हूँ, सारी बातें महिमावंत बन गई। मैं मिशनरी स्कूल में गया। 520 20 मिशनरियों को हम कोरिया से पूरी दुनिया भर में हम लोग भेज सके। इसका मतलब क्या कि इतने सारे मिशनरीज वो उद्धार पा सके। जब मिशन स्कूल में पहली दफ़ा वो आए थे, वो सब लोग भी यूं ही कह रहे थे कि वो सब लोग पापी है। 2 हफ्तों के लिए उन्हें बाहर भेज दिया गया और उसके बाद में मिशनरी स्कूल उन्होंने शुरू की। संस्थान में एक बहुत ही अच्छे इंग्लिश सिखाने वाले व्यक्ति थे। और एक दिन वो मिशनरी टी के लिए देगू में जाकर उन्होंने अनुवाद किया। एक दिन मिस्टर शेम उन्होंने हमारे चर्च के एल्डर है उन्होंने बुलाया। बहुत सारे बार वो उनके घर को जाकर उन्हें वो बुला बुला रहे थे। हे तुम इधर आओ, इधर आओ। क्यों तुम मिशनरी स्कूल में नहीं आते हो। हाँ, मिशनरी स्कूल क्या है। वहाँ पे जाने के बाद में तुम्हें हाँ, इनके जीवन में कैसा था, इन्हें हमेशा चॉकलेट हो, कॉफ़ी हो, सब कुछ मिलता था। लेकिन मिशनरी स्कूल में जाने के बाद में वहाँ पे भूखा भी रहना पड़ता था। भूखे रहते हुए इस तरीके से हम लोग वहाँ पे बड़े थे। एक दिन मार्केट में जाने के बाद में सब प्लास्टिक का जैकेट मैंने उनके लिए ख़रीदा। सच मुझे वो मेरे लिए तो वो बहुत ही बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, मेरे लिए अच्छा नहीं हो रहा था। तो जब पहली बार सारे भाई और बहनों ने मुझे देखा, बोल रहे थे कि बहुत ही मज़ा किया है। मैं दूसरे दिन मार्केट में जाकर मैंने उसे बदल दिया। जब परमेश्वर के वचन को जब मैं पढ़ता हूँ, सचमुच मेरा मन परमेश्वर के वचन से मिल सकता है। गहराई से जब मैं उसके बारे में सोचता हूँ, परमेश्वर के साथ बातचीत करने के रूप में मैं प्रार्थना भी करता हूँ। मिशनरी स्कूल के बाद में किसी ने भी मुझे कहाँ पे बुलाया नहीं, लेकिन मैं खुद से अपोकदोंग में गया, देगू में। परमेश्वर खुद ब खुद मुझे वो चलाने लगा। ऐसे नहीं कि नूह ने पाप नहीं किया, नूह ने भी पाप किया।
इस बात को जानते हुए परमेश्वर ने नूह से कहा कि तुम एक जहाज को बांधो, क्योंकि हम सभी, ऐसे नहीं कि नूह को, लेकिन हम सबको परमेश्वर कह रहा था कि तुम हम सभी के लिए जहाज को बांधो। तो जब हम लोग बाइबल को पढ़ते हैं, बाइबल में बहुत ही सटीक से लिखा गया है कि हमारे सारे पापों को धो दिया गया है, लेकिन फिर भी शैतान ऐसी सोच को हमारे मन में, हमारे दिमाग में डालता है। बहुत सारे लोग भी उसी शैतान की आवाज़ को अपने मन में रखते हुए हालांकि गीतों को भी गाते हैं, फिर भी कहते हैं कि हम लोग पापी ही है। सचमुच परमेश्वर को मेरी सहायता किस रीति से परमेश्वर कर रहा है वो मैं सटीकता से देख पा रहा हूँ। मैं आप लोगों से क्या बांटना चाहता हूँ, हमारे इर्द गिर्द भी आज बहुत सारे लोग हैं जो नाश की ओर बढ़ रहे हैं। हाँ, नोआ ने सिर्फ अपने परिवार को लिया, बस उसने और कुछ नहीं किया। ऐसे ही हुआ क्या? हाँ, नो से फिर मैं पूछना चाहता हूँ, क्यों तुमने सिर्फ अपने परिवार को ही लेकर अब जहाज में गए? बाकी सारे लोगों से क्या आपका कुछ भी नाता नहीं था क्या? नोहा ने भी अपने बहू लोगों से कहा होगा कि जाकर अपने माता पिता को भी, आप अपने पूरे परिवार को भी मेरे साथ में लेकर आओ, क्योंकि ये पृथ्वी का नाश अभी पानी से होने वाला है, अभी सबका नाश होने वाला है, सब लोग अभी मरने के लिए जा रहे हैं। फिर भी उन्होंने नहीं सुना। लूट की जो बेटे थे, वो भी शैतान के द्वारा जो आई हुई बातें थी, उन बातों को पकड़ते हुए वो भी अपने ही सोच के अनुसार वो चल रहे थे। इसलिए परमेश्वर के मन से कभी भी वो इकट्ठा नहीं हो सके। हाँ, सचमुच जो कोई भी लोग नाश की ओर जा रहे हैं, सिर्फ उनके प्रति देखते हुए सिर्फ ऐसे ही द्वेष मत कीजिए। हालांकि उन्होंने हमें बुलाया है या नहीं, अगर बुलाया है तो फिर गंभीरता से जाकर आप उन्हें प्रचार कीजिए। अगर ना भी बुलाया है तो भी ये हमारा फर्ज है जाकर उन्हें प्रचार करना। देख, गवाही के समान हम लोग हमें परमेश्वर ने उनके लिए तैयार किया है। जैसे सिर्फ नूह और उसके परिवार ही उस जहाज में जाकर वो उद्धार पा सके, सचमुच कितना परमेश्वर का मन टूटा होगा ना, जब मैंने भी उद्धार पाया। सचमुच मेरे ज़रिए मेरा भाई, मेरे भी बेटे, मेरे बहू है, मेरे सारे रिश्तेदार उद्धार पाने के लिए सचमुच कितना महत्वपूर्ण है, इस बात को परमेश्वर ने मुझे जानने दिया। सचमुच मैं इस रीति से एक पास्टर बन सका कि ये सुसमाचार में दुनिया भर को मैं प्रचार कर सक रहा हूँ। सचमुच इस बात को देखते हुए मैं बहुत ही धन्यवादित हूँ। सचमुच इस सुसमाचार का द्वेष भी जो कर रहे हैं, उनके प्रति भी हमें द्वेष होना, कोई हमारे मन में द्वेष होना कोई ज़रूरी नहीं है। सिर्फ परमेश्वर के मन को पाकर हमें उन्हें ये सुसमाचार प्रचार करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यह उद्धार हमारे मन में बहुत ही स्पष्ट है। क्या आप सब लोग भी ये काम करोगे? सचमुच आप परमेश्वर के मन को ग्रहण करते हुए आप अगर आगे बढ़ो, परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। चाहे कोई भी बात क्यों ना हो, कोई भी असंभवता क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर अगर मेरे साथ है, सचमुच उन सारे लोगों का भी उद्धार होना यही परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर भरपूरी से हमारी सहायता करना चाहता है। सचमुच ऑनलाइन के जरिए भी जब मैंने देखा कि पूरी दुनिया भर में जैसे सारे क्रिश्चियन लीडर्स भी उद्धार को पा रहे हैं, और हमारे देश के जो वाइस प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट के द्वारा उन्हें वहाँ पे न्योता दिया गया था। सचमुच अगले दिन या फिर परसों के दिन उनसे मुलाकात होने के लिए हमें हमारा संभावना है कि वहाँ पे उनसे मुलाकात हो सकती है। बहुत से बार उन्होंने हमें बुलाया, और जहाँ पे मैं देखता हूँ कि वो सुसमाचार को प्रचार करने के लिए हमें न्योता देते हैं, मैं बहुत ही धन्यवाद देता हूँ। सचमुच जब ये सुसमाचार मन में रखकर हम लोग उनसे बांटते हैं, परमेश्वर बहुत ही अद्भुत रीति से काम करता है। बहुत बहुत धन्यवाद।